Hello students, good morning. Today we are going to read our second poem, that is Fire and Ice. You know, the meaning of fire is आग and the meaning of ice is बर्फ. But this is a very symbolical poem. Here fire is the symbol of desire and ice is the symbol of hate. So this poem is about the end of the world. Some people say that the world will end due to fire, means due to desire, and some people say that the world will end uh, due to hate. It is the belief of scientists. Scientists believe that in case of a nuclear war, all life on the earth shall be frozen to earth. So this poem is a poet's meditation on the end of world. Here now let's start the poem. Some say the world will end in fire. तो इनमें कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत जो है वो फायर के कारण होगा. फायर मीन्स डिज़ायर, जो इंसान की इच्छाएं हैं उसके कारण जो वो आगे से आगे जिसको वो डेवलपमेंट कह रहा है वही इसके विनाश का कारण बनेगा. सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया में जो इंसान की इच्छाएं हैं, जो नफ़रत है, उन इच्छाओं के कारण जो नफ़रत फैल रही है उसके कारण इस दुनिया का अंत होगा. फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, पोइट कहता है कि जहाँ तक मेरी बात है तो मैं डिज़ायर के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो अगर मेरे विचार पूछे जाएं तो मैं उन लोगों के साथ होऊंगा जो कहते हैं कि इस दुनिया का अंत नफ़रत के कारण होगा. यानी शुरू में देखा जाए तो पोइट इसमें कह रहा था कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. तो यहाँ वो खुद की बात नहीं कर रहा था, लोगों की, कि कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत जो है वो फायर यानी डिज़ायर, इच्छाओं के कारण होगा. और यहाँ वो कह रहा है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और वो कह रहा है कि अगर मेरे विचार पूछे जाए तो मैं भी उन लोगों के साथ होऊंगा जो ये कहते हैं कि इस दुनिया का अंत जो है वो डिज़ायर के कारण होगा. फायर मीन्स डिज़ायर. बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, परंतु यदि इस संसार को दो बार ख़त्म होना हो, ट्वाइस मीन्स दो बार, पेरिश मरना या एंड होना, समाप्त होना. अगर मान लो इस दुनिया को दो बार ख़त्म होना हो, एक बार में तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मान लो फिर से वो जीवित हो जाती है, या दो बार से इस दुनिया का अंत होना हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. तो पोइट कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि मैं हेट के बारे में भी बहुत कुछ जानता हूँ, यानी नफ़रत जो दुनिया में फैली हुई है उसके बारे में भी मैं जानता हूँ. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. तो इसमें पोइट कहता है कि मैं उन लोगों के साथ भी हूँ, या मैं उन लोगों का भी सपोर्ट करता हूँ जो ये कहते हैं कि इस दुनिया का अंत नफ़रत के कारण हो जाएगा. तो ये हमारी पोइम थी फायर एंड आइस. और आज की परिस्थितियों में भी आप देख रहे हैं जो कोरोना वायरस है वो जस्ट डिज़ायर का ही एक रूप कह सकते हैं इसको, कि इंसान की आगे से आगे बढ़ने की जो डिज़ायर थी, प्रकृति के ऊपर एक विजय पाने की जो डिज़ायर थी, उसी ने कोरोना वायरस को भी जन्म दिया है. और यही आज दुनिया के अंत का कारण भी बन रहा है. तो आज की जो ये कोरोना वायरस है, आज का जो ये कोरोना वायरस है, ये इस डिज़ायर पर जो है वो पूरा फिट बैठता है. थैंक यू.